हेलो चैंपियंस, अगर आपको लगता है कि दीपावली में आपने सारे बड़े बड़े बम फोड़ लिए हैं, अब कोई बम फोड़ने के लिए बचा ही नहीं, तो ये आपकी गलतफहमी है। और आपको किसी तरीके से मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको अब प्रेजेंट सिचुएशन से अवेयर कर रहा हूं, क्योंकि दो बड़े बम अब फटेंगे दिवाली के बाद, यानी पोस्ट दिवाली। दो बड़े बम आपकी लाइफ में फटने वाले हैं। एक स्कूल में होने वाले प्री बोर्ड का बम, और फिर फाइनली जिसके लिए आप साल भर मेहनत कर रहे हो, दैट इज सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का बम। और ये दो बम हमारे जो फटेंगे, तो फटने से बचने के लिए, यानी इसके वजह से हम ना फट जाएं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है ना। जब दिवाली में आप क्रैकर्स जलाते हो, पटाखे फोड़ते हो, तो अपनी सेफ्टी का भी तो ध्यान रखते हो, है ना। आपने देखा होगा कि दूर से जलाकर तुरंत भाग जाते हैं, अगरबत्ती का यूज करते हैं, डायरेक्टली माचिस से नहीं जलाते। क्यों? क्योंकि पटाखे फोड़ के मजे भी लेने हैं और अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। ठीक उसी तरह पोस्ट दीपावली जब ये दो पटाखे फटेंगे, तो इससे आपको बचना भी है और इससे होने वाले साइड इफेक्ट से घबराना भी नहीं है। और उसके लिए आपको अगले आने वाले कुछ महीनों में आपको अपना तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले प्री बोर्ड के बम को झेलना है और फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के बम को झेलना है। तो झेलना है, मजे करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपना ध्यान भी रखना है ना। तो अब इन दोनों बड़े बम से हम कैसे निपटें, है ना। हमारे पास सेफ्टी डिवाइस क्या है वो यंत्र, क्या है वो डिवाइस, क्या है वो सेफ्टी जिसका यूज करके ये दोनों बम को हम फटने के बाद इंजॉय कर सकते हैं, है ना। जलेंगे नहीं, इंजॉय करेंगे। तो वो सिर्फ एक बम है और वो है आपका सैंपल पेपर की प्रैक्टिस। दीपावली के बाद जब अचानक से सिलेबस कंप्लीट कराने लगेंगे स्कूल वाले और आपको प्री बोर्ड का खतरा मंडराने लगेगा और प्री बोर्ड के बाद फिर बोर्ड एग्जाम का खतरा मंडराएगा, तो इन सारे खतरों से बचने का एक ही सलूशन है कि बच्चों क्या लगाओ, सैंपल पेपर सॉल्व करो, सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो। क्योंकि सैंपल पेपर सॉल्व करना क्यों जरूरी है? सैंपल पेपर इसलिए सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि ये आपके टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करता है, ये आपके रिवीजन में हेल्प करता है, क्योंकि पूरा सिलेबस का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, है ना। सीबीएसई ने जो आपको सैंपल पेपर दिया है, सबसे पहले उसी से शुरुआत करना, है ना। और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 घंटे में मेरे सारे क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में है, मतलब 39 क्वेश्चन ही प्री बोर्ड में और 39 क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में। तो क्या मैं 3 घंटे में सारे क्वेश्चन कर पा रहा हूं? तो टाइम मैनेजमेंट आ गया। और अगर मैं कर पा रहा हूं, इसका मतलब कि मुझे उस चैप्टर का रिवीजन भी हो रहा है, टॉपिक का रिवीजन भी हो रहा है, और सैंपल पेपर सॉल्व करते समय मैं अपना आंसर कितना बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। इसका मतलब आपका एक फायदा और हो रहा है कि आपका आंसर प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव हो रहा है। तो 3 बहुत बड़े फायदे हैं सैंपल पेपर के। और ये सैंपल पेपर आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि फरवरी में तो मान लो पेपर ही रहेगा, है ना। 17 फरवरी से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं, तो फरवरी को मैं इंक्लूड नहीं करता हूं, है ना। तो मैं 3 महीने आपको मान के चल रहा हूं कि आपके पास 3 महीने हैं और 3 महीनों में आपको हर सब्जेक्ट का कम से कम 10-15 सैंपल पेपर लगाना ही पड़ेगा। 3 महीने में 10 सैंपल पेपर तो डेफिनेटली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अब यहां मैं 3 टाइप के स्टूडेंट बताता हूं, है ना। सैंपल पेपर जो लगाते हैं बच्चे, वो कैसे लगाते हैं, है ना। तो मैं यहां 3 स्टूडेंट का ऑप्शन ले रहा हूं। एक वो स्टूडेंट जो सैंपल पेपर सॉल्व ही नहीं करता है, तो भाई इसका तो कुछ नहीं हो सकता, उसका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव नहीं होगा, आंसर प्रेजेंटेशन इंप्रूव नहीं होगा। वो बस थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है और ज्यादातर क्या करता है, वो बार बार चैप्टर को रिवाइज किए जा रहा है एनसीईआरटी से, सैंपल पेपर नहीं लगा रहा है। तो डेफिनेटली ऐसे बच्चे के तो क्वेश्चन छूटने वाले हैं, 3 घंटे में वो सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, आप स्टूडेंट ए के जैसा बनना चाहते हो क्या? डेफिनेटली नहीं बनना चाहते होगे। अब मैं आपको स्टूडेंट बी बताता हूं। स्टूडेंट बी कैसे सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा है ना। स्टूडेंट भी सैंपल पेपर लेके बैठता है। अब सैंपल पेपर मतलब 3 घंटे में 39 क्वेश्चन। अब ये क्या कर रहा है, ये 1.5 घंटा बैठा स्टूडेंट भी, और 1.5 घंटे में उसने लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए या 15 क्वेश्चन कर लिए और वो उड़ गया। बस 1 से 1.5 घंटे उसने सॉल्व किया सैंपल पेपर और फिर उड़ गया, है ना। और फिर 2-3 दिन बाद बचे हुए क्वेश्चन को 2-3 दिन बाद फिर से सॉल्व कर रहा है। यानी सैंपल पेपर को एक अटेम्प्ट में नहीं, मल्टीपल अटेम्प्ट में सॉल्व कर रहा है। यानी उसको 39 क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो 1 से ज्यादा अटेम्प्ट ले रहा है। तो क्या ये तरीका सही है?
आप खुद बताना। अब मैं आपको एक और स्टूडेंट बताता हूं, स्टूडेंट सी। स्टूडेंट सी क्या कर रहा है? स्टूडेंट सी ने अपना पूरा सिलेबस खत्म करके 3 घंटे का टाइमर लगाया और अपने आप से ये बोला कि मैं पूरे 3 घंटे बैठकर इस सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। यानी 3 घंटे में उठूंगा नहीं, 3 घंटे बैठे रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम हो या प्री बोर्ड हो, इन दोनों में मुझे 3 घंटे बैठना ही पड़ेगा। तो जिस बोर्ड एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसी हिसाब से तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आप 3 घंटे लगातार बैठना पड़ेगा, बीच में उठ नहीं सकते, है ना। तो वैसे ही प्रैक्टिस हमें अभी से करनी पड़ेगी, है ना। तो ये स्टूडेंट सी है, वो ऐसे ही 3 घंटे का टाइमर लगाकर एक अटेम्प्ट में 3 घंटे में सारे क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा है। अब आप ये बताओ कि किस स्टूडेंट की अप्रोच बेस्ट है, किसका आंसर प्रेजेंटेशन, किसका रिवीजन और साथ ही साथ किसका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। तो डेफिनेटली इन तीनों स्टूडेंट को मैंने आपके सामने कंपेयर किया और आप यही कहोगे कि जो स्टूडेंट सी है उसकी जो अप्रोच है सैंपल पेपर को सॉल्व करने की वो सबसे बेस्ट है। यानी आप जैसे हर स्टूडेंट जो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है 2026 में, उसको सैंपल पेपर स्टूडेंट सी की तरह सॉल्व करना चाहिए हर सब्जेक्ट का, है ना। जैसे मैंने एक प्लानिंग कर ली कि मैं हफ्ते में 3 या 4 सैंपल पेपर लगाऊंगा, एक साइंस का, एक मैथ्स का, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट का लगाना है ना। तो वीक में आपने एक सोच लिया है कि मुझे साइंस का लगाना है, लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आएगा आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप स्टार्टिंग में नवंबर में वीक में 1 सैंपल पेपर लगा रहे थे साइंस का, तो दिसंबर में उसे 2 कर दीजिए, जनवरी में उसे 3 कर दीजिए। जी हाँ, ठीक है, मैं यही कह रहा हूं। तब जाकर आप हर एक सब्जेक्ट का 10 सैंपल पेपर लगा सकोगे, ठीक है। और अगर आपने सोच लिया है और जब आप बैठ गए तो फिर बैठ जाओ 3 घंटे, बीच में उठना नहीं है, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम में। और तब जाकर आपको लगेगा कि हाँ मेरे सारे क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप बिना सैंपल पेपर लगाए आप सीधे बोर्ड एग्जाम में गए एग्जाम देने, तो आपके डेफिनेटली क्वेश्चन छूट जाएंगे, आते हुए क्वेश्चन छूट जाएंगे और आपको अंदर से बहुत रोना आएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैं आफ्टर दीपावली का आपको सैंपल पेपर की इंपॉर्टेंस, सैंपल पेपर को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं। दिल से इसको समझना और अप्लाई करना, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो सैंपल पेपर कैसे हर बच्चा सॉल्व करेगा मेरे चैंपियंस? आप सभी चैंपियंस 3 घंटे बैठो और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो और तब उठना है। और उसके साथ ही साथ जब आपको लगे कि हाँ मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, 1 घंटा 1.5 घंटे का 2 घंटे का ब्रेक ले लो और फिर वापस से उस पेपर को ये देखो कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बने। क्योंकि जब आप 3 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो क्वेश्चन ना बने उसको सर्कल कर लेना, है ना। क्योंकि बाद में ये चेक करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन क्यों नहीं बना, तो फिर वापस से एनसीईआरटी उठाना, टॉपिक रिवाइज करना, फिर उसको एक और अटेम्प्ट देना कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 21 क्यों नहीं बना मुझसे, सारे क्वेश्चन तो बन गए, है ना। बात समझ में आई। ऐसा अगर आप करोगे हर 10 सैंपल पेपर में तो डेफिनेटली आपके 80 में 80 साइंस में आराम से आ जाएंगे। और फुल मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब आपको मैं सैंपल पेपर की इंपॉर्टेंस तो बता दिया, लेकिन अब 10 सैंपल पेपर कहां मिलेंगे सर? सीबीएसई ने तो एक ही सैंपल पेपर दिया है, क्या एक से होगा? नहीं होगा, है ना। तो 10 सैंपल पेपर के लिए क्यों घबराते हो? दिवाली अभी बीती है और दिवाली का ऑफर नहीं बीता है। हम आपको 2 क्रैश कोर्स दे रहे हैं, उड़ान प्रो और उड़ान। अगर आपको सैंपल पेपर के साथ पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, साथ ही साथ PYQ के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है और हर सब्जेक्ट का 10 सैंपल पेपर भी चाहिए और सर आप सॉल्व भी करा दीजिए, तो ये सब आपको मिलने वाला है उड़ान प्रो बैच में। उड़ान बैच में बस सैंपल पेपर नहीं है, बाकी सारी लाइव क्लासेस रहेंगी। सिलेबस क्रैश कोर्स की तरह दिसंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। लेकिन यहाँ आपको उड़ान बैच में सैंपल पेपर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उड़ान प्रो लेते हो तो आपको सैंपल पेपर भी मिलेगा, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होगा और आपका सिलेबस दिसंबर तक क्रैश कोर्स में यानी फास्ट तरीके से कंप्लीट करा दिया जाएगा। और दिवाली ऑफर में उड़ान प्रो बैच बहुत ही अफोर्डेबल हो चुका है। 999 में आप उड़ान प्रो बैच ले सकते हैं और उड़ान बैच 699 में ले सकते हैं, ठीक है। और डिस्काउंट के लिए आप कोड अप्लाई कर सकते हैं रघु K10। मैं कोड लिख देता हूं, रघु K10 है,
ये कूपन कोड है जो आपको अप्लाई करना है। इन दोनों बैच का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। उड़ान प्रो और उड़ान डेफिनेटली आपके लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि सैम्पल पेपर के साथ है। ये बैच के लिंक पे क्लिक कीजिए, कोड अप्लाई कीजिए और 999 में उड़ान प्रो बैच में इनरोल हो जाइए, क्योंकि क्लासेस शुरू हो जाएंगी दिवाली के बाद, हमने बोला था, और दिवाली के बाद ये क्लासेस शुरू होने वाली है। ठीक है, तो सैम्पल पेपर को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका राघवेंद्र सर ने बता दिया। अब दिवाली सेलिब्रेट तो आपने कर ही लिया है, लेकिन अब आप सीरियस हो जाइए। अगले 3 महीने अगर आप सीरियस होकर पढ़ लिए, है ना, बहुत सारी मेहनत कर ली, तो आप टॉपर बन जाओगे, क्योंकि लास्ट के 3 महीने कोई भी बच्चा आगे निकल सकता है। अगर वो मीडियम एवरेज स्टूडेंट भी है, 60-70% भी ला रहा है, तो भी जनवरी आते तक वो 90% ला सकता है। बस डेडिकेशन के साथ सैम्पल पेपर सॉल्व करते जाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाओ। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया, उसमें मैं शेयर करता रहूँगा। तो प्लीज़ आप उस व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जरूर कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि जब भी आपको सैम्पल पेपर लगाना होगा तो आप वो PYQ के पेपर भी आप सैम्पल पेपर की तरह लगा सकते हो। साथ ही साथ बैच में तो सैम्पल पेपर मिलने ही वाला है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू सो मच।